Hello everyone and welcome to the new chapter, that is chapter 6, that is opening of breakouts of high and low. सो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो स्ट्रैटेजी है हमारी नेक्स्ट ओपन। पिछले हमने डिस्कस करा था पिछले वाले वीडियो में ओपन और हाई स्ट्रैटेजी का ब्रेकआउट। इसमें हम डिस्कस करने वाले सिमिलर टू दैट ओनली। तो इसमें ब्रेकआउट का हम जिक्र करने वाले हैं, कैसे मतलब मार्केट मूव कर रहा है उसके हिसाब से हमें बाइंग करनी है या फिर सेलिंग करनी है वो डिसाइड करने वाले हैं। ठीक है, अब हमने पिछली बार पता करा था ओपन इक्वल टू लो होगा तो बाय करेंगे, ओपन इक्वल टू हाई होगा तो सेल करेंगे। वो एक स्ट्रैटेजी हो गई हमारी। अब जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वो हमारी होगी कि ब्रेकआउट पे मतलब मार्केट पिछले लो के हिसाब से और हाई के हिसाब से कैसा मूव कर रहा है, तो उसके हिसाब से हम सेलिंग और बाइंग करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये चार्ट जो खुला है रिलायंस का खुला है, थोड़ा सा एक ब्रीफ और देना चाहूँगा दोबारा से, जो लोग को मतलब जिन लोगों को समझ नहीं आया। कैंडल स्टिक, अच्छा कैंडल स्टिक जो होता है ना, ये एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के ऊपर होता है। मतलब ये टाइम होता है, देखिए टाइम 19, 20, 21, 24 अगेंस्ट प्राइस, जितना प्राइस चल रहा है उसके एक्सेस पे होता है। तो एक पर्टिकुलर कैंडल एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि यहाँ पे ये एक कैंडल एक घंटे को, मतलब एक घंटे के अंदर जो प्राइस है 21,000 से लेकर कहाँ तक गया, 21,037 तक गया, और इतना वॉल्यूम इसमें आया, इतना इसका जो लो पॉइंट होता है। हाँ, इसका एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इसका आप लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, कोई भी कैंडल होती, कोई भी मतलब ये सब एक इंडिविजुअल कैंडल है अलग अलग टाइम फ्रेम का। अगर मैं इसको 15 मिनट्स कर दूंगा, 15 मिनट्स, तो 15 मिनट के हिसाब से होगा। और मार्केट कब खुलता है, 9:15 बजे। देखिए 9:15 बजे लिख कर आ रहा है नीचे। उसके बाद बंद कितने बजे होता है, 15:15, दैट इज़ 15:30, मतलब 3 साढ़े 3 बजे। तो यह 15 से स्टार्ट हुई कैंडल और ऑटोमेटिकली 3:30 बजे आके बंद हो गई, क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। उसी तरीके से मैंने ये 1 आवर का लगा रखा है, तो यहाँ पे ज़्यादा कैंडल नहीं बनेगी। कैंडल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो कुछ 7 6 घंटे 6.5 घंटे ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि 1 आवर एक कैंडल एक घंटे को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये चीज़ समझ लेना, ठीक है। अब बाकी आपकी मर्ज़ी, आप 1 मिनट लगाओ 1 घंटा लगाओ, वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं जो स्ट्रैटेजी है। अब ध्यान से सुनना, ये स्ट्रैटेजी जो है इसको मैं आपको एक ही स्टॉक पे, सिर्फ एक स्टॉक है रिलायंस का, इस पे शो कर रहा हूँ। अगर मैं कोई भी स्टॉक चूज़ कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने पहले से चूज़ कर रखा है, मैंने खुद भी नहीं देखा है, और जबकि करंट मार्केट पे है। तो मैं इसका जो प्राइस है तो मैं आपको डिस्कस करूँगा, इसके पूरा बैक जाऊँगा 10 15 दिन के, तो दिखाऊँगा कि स्ट्रैटेजी कैसे वर्क कर रही है। हालांकि और रोज़ रोज़ स्ट्रैटेजी एक ही स्टॉक पे नहीं आएगी, आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स होंगे वो देखने पड़ेंगे, और एक दिन पहले से ही आपको हर चीज़ मार्क करके रखनी पड़ेगी। मैं बताता हूँ वो कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये 1 आवर का चार्ट बना हुआ है, ठीक है। अब 1 आवर का चार्ट, ये पिछला दिन है, ये है 21 अगस्त, और ये जो है पिछले दिन का है, ठीक है। अच्छा, आप सब लोग यहाँ पे आ चुके हो, अच्छा मीटिंग में आ चुके हैं बाकी लोग, ओके ठीक है। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था सबको कि हम आज स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं, वो ओपन ब्रेकआउट और लो ब्रेकआउट पे है, कैसे होता है, तो वही मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, आप समझ जाओगे, अभी शुरू ही करा है मैंने। ओके, सो ये जो है लो 1 2 3 4 5 6 7, ये 15 15 का है। तो ठीक है, हमें पहले क्या करना है, जो पिछले दिन का, फॉर एग्जांपल ये हमारा मार्केट अभी खुला नहीं है, मान लीजिए आज का 21 का मान लीजिए नहीं खुला है, तो हमने क्या करा, पिछले दिन के हाई जो पॉइंट है, हाई पॉइंट कौन सा होगा, दिख रहा है, ये हाई पॉइंट है। तो एक मार्कर होता है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल रे बना देंगे एक, ये, और इसके लो पे एक बना देंगे हम लोग एक और रे। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना, जब भी मार्केट ओपन होगा, अगर उसके 1 या फिर 1.5 2 घंटे के अंदर वो पिछले दिन का हाई या लो ब्रेक कर देता है, तब तो ठीक है, तब हम स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर थोड़ा मिड में भी करता है 12 बजे तक तो भी चलेगा। बट जैसे कि इसमें है कि मतलब ये 2 बजे के बाद 2:15 कर रहा है, तो हम इसको नहीं ट्रेड करेंगे, क्योंकि इट इज़ वेरी रिस्की, तो हम इसको छोड़ देंगे। तो टाइम फ्रेम समझ लो 12 बजे तक, 12:30, 1 बजे तक मैक्सिमम ये रखना है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया कि क्या मार्क करना है, ओपन बाय कर, एक तो हाई मार्क करना है जो भी पिछले दिन का होगा,
और इसका लो मार्क करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं स्ट्रैटेजी वर्क कैसे करती है। तो हमने देखा इस दिन के लिए पिछले दिन बैक टेस्टिंग चल रही है ये, मतलब मैं कुछ सिखा रहा हूँ कि मतलब पिछले दिन के हिसाब से अगर हम बना के रखते तो क्या हमारी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है, तो उसी चीज़ पे तो जा रहे हैं, ठीक है। अब हमने ये चूज़ करा एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका हाई यहाँ कहीं बनेगा, ठीक है, और इसका लो कहाँ बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये तो 1 आवर का है पहली बात। तो अगर 1 घंटे के अंदर ये मार्केट, हम वैसे 15 मिनट्स देखते हैं, 15 मिनट्स 45 मिनट्स तक देखते हैं, अगर जो प्रेजेंट मार्केट है अगर इसने अपने पिछले दिन का लो ब्रेक कर रखा है, ठीक है, ये लो है इसका और ये ब्रेक कर रखा है, तो हम सेलिंग कर देंगे। मतलब 21,117 से सेलिंग करी हमने और कितना प्रॉफिट गेन करा, 2087, मतलब बहुत बेहतरीन प्रॉफिट बुक करा। ये तो रही एक दिन की बात। अब इसी तरीके से हम एक एक करके 10-15 डेज बैकवर्ड जाएंगे ताकि हम समझेंगे चीज़ों को कि ये कैसे वर्क करती है, ठीक है। अब ये दिन तो हो गया अगले दिन का। अब इसके पीछे जाते हैं 18 अगस्त को। हम क्या करेंगे, फिर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक ये हाई हो गया, जस्ट अ मोमेंट, या और एक जो हो गया वो हो गया इसका लो। अब हम क्या देख रहे हैं, इसने ब्रेक करा है बट ये डाउनवर्ड है, ठीक है, ये डाउनवर्ड है, तो इसमें ट्रेड की एंट्री बिल्कुल भी नहीं करनी क्योंकि ये बेरिश है दोस्तों। रूल याद रखना है, इसमें कुछ चेंज है तो वो मैं बता रहा हूँ आपको। अब इसने ब्रेक तो करा है बट क्या ये ग्रीन कैंडल है, क्या ये बुलिश ट्रेंड दिखा रही है, नहीं। रेड कैंडल जो होती है वो हमेशा बेरिश ट्रेंड दिखाती है, मतलब कि मार्केट नीचे जा रहा है और हाई को इसने ब्रेक करके नीचे का पोजीशन दिखा रहा है ऊपर से, तो मतलब ये हमें इसमें बाइंग पोजीशन नहीं बनानी है फिलहाल के लिए। देन हमने देखा कि अराउंड 115 इसने ब्रेक करा, पिछले अपने हाई को ऊपर तोड़ दिया, मतलब ऊपर गया, तो यहाँ से हम सेलिंग पोजीशन सॉरी बाइंग पोजीशन बना लेंगे। और अगर बाइंग पोजीशन थोड़ा सा ऊपर से 2136 से बनाते हैं तो ये 2153, मतलब हालांकि कुछ खास प्रॉफिट तो नहीं हुआ बट ठीक है, हमारी पोजीशन काम कर गई। नेक्स्ट हम देखते हैं पिछले दिन का, ठीक है, मतलब इसमें काम करा बट ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, थोड़ा प्रॉफिट निकला। कभी कभी थोड़ा प्रॉफिट निकलता है यार, क्योंकि ये सब चीज़ें अनसर्टेनिटी पे डिपेंड होती है, प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड होती है, तो ये सब होता है। तो हमारा कितने दिन प्रॉफिट हुआ, लेट मी मार्क एज वेल। मैं क्या करता हूँ, इस पर टिक लगा देता हूँ, ठीक है। ये टेक्स्ट लिख दिया, मैं यहाँ पे टी लिख देता हूँ या फिर डन, तो ये डन कर दिया। मतलब इस दिन हमारा प्रॉफिट हुआ, ठीक है, सेलिंग पे। इस दिन क्या हुआ, पार्शल हुआ है, हालांकि हम इसको कर सकते हैं, ठीक है, तो हमने इसको भी डन कर दिया, बहुत ही पार्शल था, एक लेते हैं, बाकी हम देखते रहेंगे पीछे भी। अब इस दिन का देखते हैं, ठीक है। इस दिन का बाइंग पोजीशन या सेलिंग पोजीशन पता करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, पिछले दिन पे, मतलब इस दिन पे स्टार्टिंग पे। अब हम देखते हैं पिछले दिन का, दैट इज 17 अगस्त का हाई कितना था। इसका हाई जो पॉइंट था वो था ये, और इसी तरीके से हम इसका लो पॉइंट देख लेंगे। और हाँ दोस्तों, ये मैं बताना चाहता हूँ सबको, ये सब जितने भी लोग देख रहे हैं इसको, ये ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसको मैं अपने एनालिसिस के लिए यूज़ करता हूँ, आपको यूज़ करना तो आप भी यूज़ कर सकते हो। बाकी एंजल ब्रोकिंग बेस्ट है, उसको ही यूज़ करना। और वो जो उसमें बताता है, जो उसमें डिटेलिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। ये सब पेड साइट्स होती हैं ट्रेडिंग व्यू, तो इसमें पेमेंट करना पड़ता है, मंथली चार्जेस होते हैं इसके, तो उसकी ज़रूरत कुछ नहीं है। तो आप लोग जो फोकस है एंजल पे करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसा कि मैंने आपको लिंक दिया है, तो उस पर ही करना, ठीक है। अब वो सब छोड़ते हैं, अब देखते हैं इस दिन क्या हुआ, ठीक है। इस दिन देखा इसने हाई, पिछले दिन का हाई था, ब्रेक कर दिया 1 आवर के अंदर, ब्रेक करा और सस्टेन कर गया, तो बाइंग पोजीशन बनी। ये 1 आवर का चार्ट है दोस्त, मैंने 15 मिनट बोला है, तो 15 मिनट के बाद दिखा देता हूँ, वरना आप लोग सोचोगे सर आपने तो 1 आवर बोला था, 1 आवर के बाद तो यहाँ से बाइंग होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली। हाँ ये देखो, ये बाइंग पोजीशन जो बनी ना, ये 15 मिनट का, यहाँ से हमने इसके ऊपर से हमें बाइंग पोजीशन लगा के रखनी है पड़ती है, ठीक है। हमें यहाँ पे लगा के छोड़नी होती है, और स्टॉप लॉस जो बताया था मैंने वो रखना होता है। तो हमने बाइंग पोजीशन बनाई, और हमारे देखिए क्लोजिंग कहाँ हो रही है, क्लोजिंग हो रही है 21/20/20 पे, मतलब कितना प्राइस है 2106 से कितने पॉइंट ऊपर, 20-21 पॉइंट ऊपर, इसमें भी प्रॉफिट हुआ।
चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा हुआ, कोई बात नहीं। देखिए स्टॉक्स में क्या होता है ना, रोज़ मूवमेंट नहीं आता एक ही स्टॉक की, मैं क्योंकि एक स्टॉक देख रहा हूँ इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब जो चीज़ है, एक सेकेंड, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि मतलब मैं नेक्स्ट कैंडल बना सकूँ। तो ये भी डन कर देता हूँ अगर आप लोग बोलो तो। ठीक है, ये डन हुआ, एक डन हो गया, ये भी बन गया पोजीशन, थोड़े पॉइंट्स के बना, पर बना, ये बना, बिल्कुल बना, तीन हो गया। देखिए लगातार 3 दिन हमने देखा जिसमें पोजीशन बनी, इसमें बनी थी बट ये बहुत लेट बनी थी तो हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे। तो कुछ फैक्ट एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। पहला देखना है पिछले दिन का जो हाई है और लो है, मतलब हमें अगर कल ट्रेड करना है तो हमें आज ही बैठ कर अपने चार्ट्स पे उसका हाई पॉइंट और लो पॉइंट मार्क कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सुबह जब मार्केट ओपन होगा तो देखना है उसका हाई ब्रेक कर रहा है या फिर लो ब्रेक कर रहा है, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कि क्या वो 1 बजे तक उस पॉइंट को ब्रेक कर रहा है, लो या हाई, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ब्रेक कर रहा है। ऐसा नहीं कि अगर हाई है तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो हमें बाइंग करनी है, नहीं, हमें उसको बुलिश होगा तभी बाइंग करनी है, ठीक है। ये तो हो गया इसका जो भी था इतने दिन का। अब हम देखते हैं इस डे का। इस डे में मुझे जैसे कि दिख रहा है साफ साफ इसमें शायद नहीं बन रहा है, तो हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि इसका हमें लो देखा कि बहुत नीचे है। ये थोड़ा सा एडवांस कैंडल है, ये आपके इसमें नहीं आ पाएगा, इसको कवर नहीं कर पाऊंगा मैं क्योंकि इस लिमिटेशन है, सॉरी कुछ, इसलिए इसको नहीं कवर कर पाऊंगा इस पर्टिकुलर इसको कैंडल को। तो ये लिमिटेशन और इतना नीचे कैंडल था तो इसमें सेलिंग हम इसे इग्नोर कर देंगे फ़िलहाल के लिए। अब देखिए थोड़ा सा ये जो कैंडल है इसमें भी पोजीशन नहीं बन रही है, इसके बीच में 1-2 दिन तक, 3 दिन बनी, 2 दिन नहीं बनेगी। अच्छा ये स्टॉक्स अलग अलग चेंज करते रहने हैं क्योंकि ये एक ही स्टॉक है तो इसलिए हमें लग रहा है ऐसा। अच्छा मुझे यहाँ पे कोई पोजीशन बनती हुई दिख रही है वैसे, मैं वो बना के देखता हूँ, ठीक है। ये मैंने लाइव अचानक से खोला है, मैंने कोई पहले से प्रिपेयर नहीं करा था तो मैं आपको दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि रैंडमली आप कोई भी स्टॉक उठा सकते हो, कोई भी स्टॉक, उसमें पोजीशन कैसे बनती है। अब जैसे इसमें पोजीशन बनी बट हाई और लो ब्रेक कब हो रहा है, 1:15 बजे, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है 1 बजे के बाद से ब्रेक होना, तो हम इसको अवॉइड डेफिनेटली कर देंगे, ठीक है। अभी हम पीछे आते हैं और पीछे आते हैं, नहीं 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 नहीं, तो हमने देखा जितनी बार पोजीशन बन रही है उसमें कितनी बार ये अनसक्सेसफुल हुआ दोस्तों, ठीक है। हमने देखा 3 बार सक्सेस मिली, एक बार सक्सेसफुल नहीं हुए हम, इसको ले लेते हैं, ठीक है। मतलब एक बार हारना भी चाहिए, ऐसा भी नहीं जीतते रहे हमेशा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत अच्छा पोजीशन दिख रहा है मेरे को। जो ये पॉइंट है दिस इज 9:15, दिस इज हाई पॉइंट और ये दिस इज द लो पॉइंट ऑफ दिस डे पर्टिकुलर 3rd अगस्त। अब नेक्स्ट डे क्या था, 4th ऑफ अगस्त। 4th ऑफ अगस्त ने क्या 3rd ऑफ अगस्त का हाई ब्रेक करा, लेट्स सी। हाँ देखिए कैंडल ऊपर चली गई तो मतलब ब्रेक कर गया, तो हमें क्या करना है, बाइंग करनी है। तो यहाँ से हमने बाइंग करी और बहुत ही खूबसूरती से ऊपर चला गया। और स्टॉप लॉस का जो मैंने रूल बताया है वो ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है। जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाले हैं रिस्क और रिवॉर्ड, उसको ज़रूर देखना, वो अपलोड हो जाएगा और आप लोग देखना ज़रूर, तभी आप लोग ट्रेड कर पाओगे। स्टॉप लॉस के साथ कितना स्टॉप लॉस लेना है, किस रेशियो में लेना है, तो वो समझ आ जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लो। बट ये समझ लो कि इस स्ट्रैटेजी में हाई और लो जो ब्रेक करना है वो कैप करना है, क्या रूल्स हैं, जो 4 पॉइंट बताए मैंने उसको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा सक्सेस हो गया। अब इसको मैं डन करता हूँ, आई थिंक डन नहीं होगा, चलिए कोई नहीं, हम इसको इमेजिनरी डन मान लेते हैं, ये डन हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। अब इसके पीछे देखते हैं, ऐसे ही हम अगर हम ऐसे करते रहेंगे तो हमें बहुत सारा मिलता रहेगा, कई सालों तक का डेटा है ये, तो हमें मिलता ही रहेगा मिलता ही रहेगा, तो उसमें कोई वो शक नहीं है। बट मैं फिर भी दिखा, चलिए एक स्टॉक और दिखा देता हूँ थोड़ा सा, एक आपको ये रहेगा, कोई भी रैंडमली मैं कहीं भी रुक जाऊँगा, मैं उसको भी देखता हूँ। ओके लेट्स सी, कोल इंडिया, ब्रिटानिया, चलिए ब्रिटानिया देखते हैं, थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा होता है इसमें, थोड़ा आपके लिए ईजी हो। अच्छा ये पोजीशंस थी बाइंग सेलिंग की तो इसको नेगलेक्ट कर दीजिए फ़िलहाल के लिए, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरा इसमें सेटिंग्स बनी हुई हैं बाकी की। ओके या अब हमें दिख रहा है इसमें कोई पोजीशन नहीं बनी, इसमें नहीं बनी। अब पोजीशन बनती कहाँ है, ये देखिए, ये देखिए ये, हाँ पोजीशन जो बनी हमारी
वो कहाँ बनी, यहाँ बनी। ये जो पोजीशन बनी है ये पिछले दिन के हाई पे, और ये रहा पिछले दिन का लो। बाइंग बना, साफ साफ क्लियरली बाइंग है, बाइंग पोजीशन बनी कि नहीं। उसी तरीके से देखो सेलिंग पोजीशन कैसे बनती है, वो भी दिखा देता हूँ। ये देखो आप, गिव मी अ सेकेंड। ओके, ये इस दिन का देखते हैं, ठीक है। ये है 10 अगस्त 9:15 का टाइम। इसका हाई कितना गया था, 4004। इसका लो कितना गया था, 3948। तो यहाँ से सेलिंग बनी। ये ग्रीन है, देख लो ध्यान से, ये ग्रीन है भाई, इसको सेल मत, सॉरी जस्ट सॉरी गाइस, छोटी माय मिस्टेक, सिली मिस्टेक हो गई एक छोटी सी, थोड़ा लो नीचे है इसका। ओके, हाँ तो ये है इसका लो। तो ये है 3921 पे। अब सेलिंग कहाँ बनी हमारी, यहाँ पे सेलिंग ऑटोमेटिकली बन गई, क्योंकि यहाँ बन गई। 1 घंटे का है, 15 मिनट में देखोगे तो भी दिख जाएगा। ब्रेकआउट दे दिया, नीचे गिरा, मतलब मार्केट अगर क्रॉस करता है सेलिंग पॉइंट या बाइंग पॉइंट को, तो आपको कर देना है सेल और बाय, ठीक है। बिलीव करना है अपने नॉलेज पे, जो भी सीखा है, क्योंकि 100% कुछ भी नहीं होगा इसमें। होगा तो रेशियो में होगा, 70 to 30% लॉस। तो इस तरीके से होगा। आप मतलब 10-10 बार कोशिश करोगे तो 7 बार जीतोगे। और लॉस कितना काटना है वो मैं बताऊंगा वीडियो में, वो भी देखना आप, तो आप समझ जाओगे कैसे आप ओवरऑल प्रॉफिट में रह सकते हो, कैसे आप एक परफेक्ट ट्रेडर बन सकते हो जो कि मार्केट में कंसिस्टेंटली कमा सकेगा इन स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके। हालांकि ये बेसिक स्ट्रैटेजी, इसके एडवांस लेवल बहुत सारे होते हैं, बट फिलहाल के लिए आप बिगनर हो तो आपके लिए इतना बहुत है। तो अभी देखो इसमें भी देखो, अरे यार अब मैं हर जगह मैं देखता रहूँगा तो मेरे को साल लग जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है। अगर आपने वीडियो देख रहे होगे तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आप लोग ज़रूर कोई भी सिर्फ 3 स्टॉक के पिछले 5 डेटा सिर्फ लिख लेना और मेरे को भेज देना व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, कैसे भी करके भेज देना। मेरे को समझ आएगा कि आप लोग होमवर्क कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, आप लोग सीख रहे हो। तो मेरे को अच्छा लगेगा खुद से भी, मतलब एक अच्छा लगेगा कि आप लोग सीखना चाह रहे हो उतना। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, बहुत लोग आते हैं और इसमें चले जाते हैं, 1 हफ्ते के अंदर ट्रेडिंग करते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता, या तो वो लॉस हो जाता है। तो ये नहीं करना है यार, हार नहीं माननी है। थोड़ा बहुत लॉस होगा, डरना मत, क्योंकि इसमें प्रॉफिट होता है, डेफिनेटली होता है। तो वही चीज़ है। तब इसमें देख रहे हो कि आप ये सब चीज़ें बनी हुई हैं, मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी इसी के ऊपर थी, और जैसा कि मैंने बताया जो कि ब्रेकआउट हुआ है, मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपको एक एक करके, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि पिछले दिन का, अगर हमें अगले दिन ट्रेड करना है तो आज का मतलब हाई और लो कितना था उसको मार्क कर लेना है। सेकंड, क्या वो उसको ब्रेक कर रहा है, हाई और लो को कर रहा है तो ठीक है। तो अगर हाई ब्रेक कर रहा है तो बाइंग करनी है, सेल ब्रेक ओ सॉरी लो ब्रेक कर रहा है तो सेलिंग करनी है। थर्ड क्या है कि क्या वो उसको सेम ट्रेंड में ब्रेक कर रहा है, मतलब अगर हाई ब्रेक कर रहा है तो ग्रीन कैंडल है कि रेड कैंडल है। अगर ग्रीन है तो ही बाइंग करना है, अपोजिट ट्रेंड में कभी भी बाइंग नहीं करना है कि रेड अगर नीचे आ रही है तो उसको हमें बाइंग कर देनी है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और तीसरी सॉरी लास्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको 1:15 बजे तक देखना है। 1:15 भी नहीं, 1 बजे तक देखना है मैक्सिमम, वैसे इसके पहले ही हो जाता है एग्जीक्यूट, पर 1 बजे तक मैक्सिमम देखना है। अगर ब्रेकआउट हो रहा है, वो निकल रहा है और प्राइस को तोड़ के भाग रहा है, तो ही बाइंग सेलिंग पोजीशन लेनी है, वरना नहीं लेनी है। आई होप कि आपको इतना वीडियो समझ आ गया होगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा है, तो क्योंकि ये समझने वाला वीडियो, थोड़ा ध्यान समझने वाला है, क्योंकि इस पे आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सकते हो। और आप कमाना और इसको पहले प्रैक्टिस करना आप, ठीक है, पहले प्रैक्टिस करना, देन बताना मेरे को कैसा रहा इसमें, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर।